दोस्तों, एक इंसान को बर्बाद करने के हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि हम एक इंसान की ज़िंदगी में झांक कर देखें, आंखें खोल कर देखें, तो उसको बर्बाद करने का एक ही कारण होता है। सारे दुखों का, सारी परेशानियों का इंसान की बर्बादी का एकमात्र कारण होता है। और यदि हम उस कारण को जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो हम बर्बाद होने से बच जाते हैं। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको उसी कारण का पता चलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध मठ में एक बूढ़े गुरु रहा करते थे। वो गुरु काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। एक बार वो अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा करते हैं और अपने पास बुलाते हैं। उन गुरु का अब वो आखिरी समय आ चुका था और आखिर में वो अपने सभी शिष्यों को एक बात बोलते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कभी बिल्ली मत पालना। ये बात बोलने के बाद उन गुरु की मृत्यु हो जाती है। अब सभी शिष्य यही सोच रहे थे कि हमारे गुरु ने ऐसी बात क्यों कही कि एक बिल्ली मत पालना। आखिर हमारी ज़िंदगी से एक बिल्ली का क्या मतलब है, और हमारे गुरु ने बिल्ली पालने को मना क्यों किया। अब सभी शिष्यों के मन में यही सवाल बार बार उठ रहा था। अब इस सवाल का जवाब तो उन शिष्यों को जानना ही था। इसीलिए वो सभी शिष्य इकट्ठे होकर अपने गुरु के साथ रहने वाले एक गुरु के पास गए और सभी शिष्यों ने ये बात कही कि हमारे गुरु आखिर में ये बात बोलकर गए हैं कि अपने जीवन में बिल्ली मत पालना। हम सब इसका मतलब जानना चाहते हैं, आखिर हमारे गुरु ने ये बात क्यों कही। क्योंकि ये बात हमारे गुरु ने कही है, इसलिए ये बात बेकार नहीं हो सकती, ये बात व्यर्थ की नहीं हो सकती। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। उसके बाद वो गुरु कहते हैं कि जी हाँ, आपके गुरु ने जो बात कही है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और इसके पीछे एक रोचक कहानी है जो आज मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद वो गुरु कहते हैं कि आपके गुरु यहाँ से बहुत दूर एक गांव में रहा करते थे। उनके बच्चे थे, उनकी एक पत्नी थी। लेकिन एक दिन उनके मन में ये भाव जागा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए वो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जंगल में चले गए और वहीं जाकर ध्यान करने लगे और लोगों को शिक्षाएं देने लग गए। लेकिन आपके गुरु जहाँ पर रहते थे, जहाँ पर उनकी झोपड़ी थी, वहाँ पर बहुत सारे चूहे थे। इसीलिए आपके गुरु के हर रोज वो चूहे कपड़े काट देते थे। उन गुरु को हर रोज भिक्षा में कपड़े मांगने पड़ते थे क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा थे और झोपड़ी के अंदर हर जगह फैले हुए थे। वो जहाँ कहीं पर भी अपने कपड़े रखते, वो चूहे रोज कपड़े काट लेते। और आपके गुरु ने एक दिन इसी समस्या का समाधान खोजते हुए उन्होंने एक बिल्ली पाल ली ताकि उन चूहों को वहाँ से हटा सके और गुरु के कपड़े कटने से बच जाएं। लेकिन अब वो बिल्ली उन गुरु के पास रहने लगी तो काम गुरुजी का और बढ़ गया। उस बिल्ली के लिए गुरुजी को दूध लाना पड़ता क्योंकि बिल्ली तो दूध पीती है। इसके बाद आपके गुरुजी को किसी ने कहा, क्यों गुरुजी सब दिन भिक्षा में दूध मांगते हो, आप एक गाय पाल लो। और आपके गुरुजी ने ऐसा ही किया, एक गाय पाल ली। लेकिन अब घर में एक बिल्ली हो गई, एक गाय हो गई। उधर गुरुजी को ध्यान करना पड़ता था, भिक्षा मांगने जाना पड़ता था, तो आखिर पीछे काम कौन करेगा। गाय को पालने के लिए उसको चारा देना पड़ता है, उसका दूध निकालना पड़ता है, फिर बिल्ली को दूध पिलाना पड़ता था। अब ये सब काम हो गया तो गुरुजी इन सब में ही व्यस्त रहने लग गए और पहले से अब उनकी भक्ति कम होने लग गई। इसी के चलते किसी ने कहा कि इस गांव में एक विधवा रहती है, उसको आप अपने पास रख लो, वो आपके लिए खाना बना देगी और वो भी आपके यहाँ खाना बनाकर खा लेगी, ताकि उसका भी काम होता जाएगा और आपका भी। ऐसा करके उन गुरुजी ने उस विधवा को अपनी झोपड़ी में जगह दे दी। अब वो विधवा वहीं रहती
गुरुजी का सारा काम करती, गुरुजी के कपड़े धोती, गुरुजी के लिए खाना बनाती। लेकिन वो विधवा बहुत जवान थी, बहुत ही खूबसूरत थी और आपके गुरुजी भी जवान थे, बूढ़े नहीं थे उस समय। इसीलिए दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार प्रेम बढ़ने लग गया, क्योंकि विधवा और वो गुरुजी एक ही छत के नीचे रहा करते थे। वो विधवा अपने घर नहीं जाती, इसीलिए गुरुजी के पास ही रहती। इसीलिए दोनों के बीच में प्यार प्रेम बढ़ने लग गया। और एक दिन आपके गुरुजी का मन मोह लेती है विधवा, और आपके गुरुजी अपने मार्ग से डगमगा जाते हैं और विधवा के साथ गलत काम कर बैठते हैं। उसी वजह से विधवा अब गर्भवती हो गई थी। जब आपके गुरुजी को इस बात का पता चला कि उनकी वजह से वो विधवा गर्भवती हो गई है, तो आपके गुरुजी को बहुत दुख हुआ। अब आपके गुरुजी उसका गर्भपात भी नहीं करा सकते, क्योंकि वो हिंसा हो जाती। उसके बाद आपके गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं बचा और आपके गुरुजी को उस विधवा से शादी करनी पड़ी। आपके गुरु वहीं पर वापस पहुंच गए थे, जो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर भक्ति करने आए थे। उनकी भक्ति एक ही क्षण में मिट्टी में मिल गई, क्योंकि इतने सालों की भक्ति बर्बाद हो गई। जहाँ वो पहले थे और उसको छोड़कर जब वो यहाँ आए थे, वहीं पर वो वापस पहुँच गए। उनकी घर गृहस्थी बस गई, उनके बच्चे हो गए। आपके गुरुजी ने दूसरी शादी कर ली। गुरुजी तो वापस उसी जगह पर पहुँच गए थे जहाँ से वो चले थे। तभी गुरुजी को पता चला कि इन सब का कारण वो बिल्ली है, क्योंकि आपके गुरुजी यदि बिल्ली नहीं पालते तो वह सत्य को प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए आपके गुरुजी ने ये बात कही और इसी वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। अपनी बात जारी रखते हुए वो गुरुजी कहते हैं, जब उस चूहे ने कपड़े काटे तो आपके गुरुजी ने उस चूहे से एक रिश्ता जोड़ दिया। एक बिल्ली पाली, उस बिल्ली से भी रिश्ता जोड़ लिया। उन्होंने गाय पाली तो उससे रिश्ता जोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने उस विधवा से भी रिश्ता जोड़ लिया। जितनी चीज़ों से हम रिश्ता जोड़ते हैं, उतनी ही चीज़ें वो हमें बर्बाद करती जाती हैं, बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य सुख शांति की कल्पना करते आया है और उसको प्राप्त करने का प्रयत्न और उपाय करते जाता है। वो धन दौलत कमाता है सुख शांति के लिए, मकान महल बनाता है सुख शांति के लिए, स्त्री और बच्चे करता है सुख शांति के लिए, दान पुण्य और योग करता है शांति के लिए, और इस माया जाल से कभी नहीं निकल सकता। वो कहते हैं ना, एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है। यदि हम एक रिश्ता जोड़ेंगे तो उसके पीछे हमें हजारों रिश्ते जोड़ने पड़ेंगे, और उन्हीं रिश्तों से हमें दुख मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनसे हमें लगाव हो जाता है। और इंसान हमेशा से यही करते आया है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इंसान हर रोज कड़ी मेहनत करता है। वही इच्छा इंसान को दुख देती है, वही उसकी बर्बादी का कारण बनती है। दुनिया के हर इंसान के अंदर जो सबसे पहला अवगुण होता है वह इच्छाएं। कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपने बस में नहीं रख पाता है, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है, वो दूसरी की ओर बढ़ने लगता है, और दूसरी पूरी होने के बाद तीसरी पर। इसी प्रकार यही क्रम चलता रहता है, और यही अनंत इच्छाएं पूरी ना होने के कारण मनुष्य जीवन भर इच्छाओं रूपी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। और जब इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसको आता है क्रोध। कई बार इच्छाएं पूरी ना होने के कारण लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, जो उसको बर्बादी का कारण बना देते हैं। और यदि उसी में हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो हमारे अंदर लालच बढ़ जाता है। जब एक इंसान की एक इच्छा पूरी होती है तो उसका लालच बढ़ते जाता है, और वहीं पर उसके मन में कई आकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं, जो उसको बर्बादी का कारण बना देती हैं। और ये इंसान की बर्बादी के कारण उसकी इच्छाओं से आती हैं। और यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो ये इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है। चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा साधु हो,
यदि उसकी इच्छाएं बढ़ेंगी तो वह निश्चित तौर पर बर्बादी की ओर जाने लगेगा। दोस्तों, हम भी अपने आसपास देखते होंगे कि इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण वो खुद ही है। आप मानो या ना मानो, 100 में से 99% लोग अपनी स्वयं की नज़रों में गिरे हुए होते हैं, जिसकी जिम्मेदार उसकी बुरी आदतें होती हैं, जैसे जुआ खेलना, नशा करना, ज़्यादा खाना खाना, आज का काम कल पर टालना, काम वासना में आकर गलत काम करना। ऐसी आदतें जो इंसान को मनुष्य से जानवर बना देती हैं। उन आदतों को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए वो बर्बाद हो जाते हैं। 100 में से 1% लोग ही उन बुरी आदतों को छोड़कर खुद पर विजय पाता है और अपने साथ साथ अपने खानदान का नाम भी रोशन करता है। लेकिन बाकी के लोग अपनी आदतों से लाचार होते हैं। ऐसे मनुष्य के पास धन हो या ना हो, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। वो इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे इंसान सारा दोष भगवान पर डालता रहता है, भगवान को कोसता रहता है, बल्कि जिम्मेदार वो खुद है और वो सब काम अपनी इच्छाओं से करता है। ऐसे इंसान के अंदर जो भी बुरी आदतें हैं वो सब चली जाएंगी। बस केवल उसको अपने अंदर झांकना होगा, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ से पूछना होगा कि आखिर वो क्या चाहती है। बस उस दिन इंसान वो सब कुछ पा लेगा जो वह पाना चाहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।